नहीं सोचते ये हम कर रहे हैं। हम एक अच्छा नागरिक बना रहे हैं व्यक्ति को। आप क्या कर रहे हैं बताइए? अच्छा, आपके पास एक मिनट, आपके पास आप इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, आपके पास कोई दवा है ग्रीडोफाइड की? ग्रीड की कोई दवा है? लस्ट की कोई दवा है? एंगर की कोई दवा है? बनाइए आपके मॉडर्न साइंस ने, बताइए कहाँ है? देखिए बताइए ना। आपका एक दवा है, ठीक है, अगर ऐसी कोई दवाई है तो आप बता सकते हैं। रुकिए, ऐसी कोई दवाई हो तो रुकिए। पहले अभी इन बॉस ने एक बात बोली अभी कि क्या कहते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, यानी समाज की बात कर रहे हो घर की तरह, तो इनके घर की बात कर लेते हैं पहले। वैदिक सिविलाइजेशन में वुमेन्स की क्या कंडीशन थी बताइए आप? हैं? उनको सती प्रथा करते थे ये लोग, जबरदस्ती चाइल्ड मैरिज करते थे, उन्हें खुंटे की तरह बाढ़ गाड़ दिया जाता था। आज की डेट में 77% लिटरेसी रेट है वुमेन का इंडिया में, पता भी है आपको? वैदिक सिविलाइजेशन में बात कर रहे हैं सीधा विमेन एम्पावरमेंट की। विमेन को पहले फ्रीडम नहीं थी। वैदिक सिविलाइजेशन में एक स्त्री को माता का दर्जा दिया गया है, एंड द हाईएस्ट रिस्पेक्ट दैट कैन बी गिवन टू अ वुमन इज दैट ऑफ अ मदर। एक माता को सबसे बड़ा सम्मान का दर्जा जो दिया गया है। और हमारी जो देवियां हैं आप देखोगे, विद्या की देवी का नाम क्या है? सरस्वती। और धन की देवी का नाम क्या है? लक्ष्मी। तो हमारी जितनी देवियां हैं वो सब लक्ष्मी हैं और उनका पूजा किया जाता है भारतवर्ष में। और एक कहावत है कि जिस समाज में स्त्रियों की पूजा होती है, जिस घर में स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ पर साक्षात देवता भी निवास करते हैं। तो वैदिक सिविलाइजेशन ये है जहाँ माताओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आज के सिविलाइजेशन में क्या है, वुमेन्स को जो है उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, उनके कपड़े छोटे करके उनको खड़ा कर देते हैं पोस्टर पे ताकि सब लोग उनका शोषण करें। इससे कोई सम्मान नहीं होता है। आपको लगता है कपड़े छोटे करने से सम्मान होता है किसी का? किसी का सम्मान नहीं होता। लोग आपको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं। तो वैदिक सिविलाइजेशन जो है, रिस्पेक्ट एंड कल्चर फॉर वुमेन। ध्यान से सुनिए। और इनफैक्ट पूरी वैदिक सिविलाइजेशन कहती है कि वैदिक सभ्यता का आधार जो है वो है स्त्रियों का सम्मान। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, जहाँ उनकी रक्षा होती है, वहाँ पे प्रोजनी होती है वो अच्छी होती है, उनकी संतानें अच्छी होती है, उनमें कल्चर होते हैं, संस्कार होते हैं। ऐसी संतान नहीं होती जो पैदा होकर माता पिता का मर्डर कर दे। कल ही एक लड़के ने अपने माता पिता और बहन का मर्डर कर दिया। अब ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये साइड इफेक्ट है मॉडर्न सिविलाइजेशन। लोग फ़ोन में जो है अलग अलग तरीके के क्राइम सीरियल्स देखते हैं और वो उनके अंदर पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, और वो सब ये सब सीखते हैं मर्डर करना। और माता पिता को नहीं छोड़ रहे, टीचर्स को नहीं छोड़ रहे। तो हम कहाँ जा रहे हैं? किस डायरेक्शन में जा रहा है सिविलाइजेशन? अब देखो जरा, इस पर गौर करके देखो, विचार करके। अमेरिका में बच्चे जो है गन्स लेके शूटिंग कर रहे हैं, 20-20 बच्चों को कॉलेज के अंदर शूट कर रहे हैं, और लड़का 18 साल से छोटा है। तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? सोचिए, गन कल्चर है अमेरिका के अंदर, बच्चे मार रहे हैं। तो आप गेम खेलना सिखा रहे हो, वो गेम खेलना नहीं सीख रहा केवल, उससे वो ये भी सीख रहा है कि कैसे लोगों को मारना है। वो गेम को रियल लाइफ में अप्लाई करेगा, वो आके रियल लाइफ में गेम खेलेगा, शूटिंग करेगा वो। तो आपकी सिविलाइजेशन कहाँ जा रही है? बहुत डेंजरस डायरेक्शन में जा रही है। हमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। और सुनिए, कान खोल के सुन लीजिएगा, हर घंटे 4 रेप केस होते हैं। जब तक ये फेस्टिवल ख़त्म होगा ना, कई रेप हो चुके होंगे। ये हालत है। तो खाली ये हम विमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट नहीं है, विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, लेकिन हम साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि चरित्र का निर्माण भी करिए। कौन रेप कर रहा है बताइए ना आप मुझे? 30,000 रेप हर साल होते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मॉडर्न साइंस बताइए आप मुझे क्या कर रहे हैं? आप स्त्रियों को क्या ऑब्जेक्ट, वो सिर्फ आप एक ऑब्जेक्ट बना के रख दिया है। आपको साबुन की ऐड, साबुन बेचना होता है तो स्त्रियों को आधे कपड़े पहना के आप टीवी पर प्रचार कर देते हैं उनका। ये आपका मॉडर्न साइंस। स्त्रियां इसलिए बनाई गई हैं। और सुनिए, आपको पता होगा स्त्री के ही कारण स्त्री का शोषण हुआ, उसी कारण क्या हुई? महाभारत हुई। तो ये वैदिक संस्कृति थी। पहले कपड़े पूरे कपड़े में स्त्रियां होती थी और कपड़े उतारने के लिए लड़ाई होती थी। आज कपड़े पहनाने पड़ते हैं क्योंकि ये डिग्रेडेशन हो गया। अब कहना पड़ता है कि पूरे कपड़े पहनो तब लड़ाई हो जाती है। फर्क देख रहे हैं आप? तो ये है मॉडर्न सिविलाइजेशन की हालत। और आप बात करते हैं और आप कह रहे हैं कि हमने क्या किया? शिला प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर चाह रहे हैं, जो गुरु हैं, उन्होंने क्या करा? जब वो अपने समय पर 1965 में अमेरिका गए तो वहाँ पे सब लोग, जैसा मेरे दोस्त ने बताया कि जो नशा करके ड्रग्स लेके पड़े रहते थे, वो सड़कों पर पड़े रहते थे। उन्होंने वो जो हिप्पियों को क्या करा? इस भगवत गीता के ज्ञान से, इस वैदिक ज्ञान से, हरे कृष्ण महामंत्र के जप से
उन्होंने क्या कर दिया, उन्हें हिप्पियों को उनका ड्रग मुक्त कर दिया। वो एक सदाचारी व्यक्ति बन गए और वो भगवान की पूजा करने लग गए। सारे जितने बुरे कर्म थे उन्होंने सब छोड़ दिए। वो हिप्पी लोग थे, हिप्पी समझते हैं ना, वो भी लगभग मॉडर्न सिविलाइज्ड ही होते हैं, उनका एडवांस कल्चर ही होता है, तो आप समझते होंगे अच्छे से। भगवान राम ने माता सीता के लिए पूरे रावण के साम्राज्य का विध्वंस कर दिया, सर्वनाश कर दिया। तो ये है एक स्त्री के रक्षा के लिए इतना हुआ, और आज देखिए स्त्रियों का रेप हो रहा है, कहाँ कुछ कर पा रहे हैं। वही है, ये कल्चर है आजकल, एक कॉमन आम फिनोमेना हो गया। ठीक है, ये तो चलता है, ये तो होता रहता है, ऐसी अनुज जी लग रहा है कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब। समय के मर्यादा को देखते हुए सवाल बहुत है हमारे, नहीं लग रहा आपके पास है, अभी जवाब दीजिए ना। आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे। देखिए एक चीज़ बताइए, सिंपल सी बात है, ठीक है, हमारा जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो बेस्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, आपका जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो बेस्ड है भगवान पे। तो आप लोग बोलते हैं भगवान बहुत दयालु है, दीन बंधु है, दीनानाथ है, तो ये बताइए उस टाइम आपके भगवान कहाँ होते हैं जब छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा होता है? बताइए, है जवाब आपके पास? मैं भी इस पे कहना चाहूँगा, कहाँ जाते थे आपके भगवान, है ना? और क्या रेप वगैरह प्रॉब्लम्स आपकी उस वैदिक सिविलाइजेशन में नहीं होते थे? क्या रेप होते थे? तो कहाँ है आपके भगवान जो इतना दीनानाथ है? लोग भुखमरी से मर रहे हैं, इतनी परेशानियाँ हैं, इतनी आपदाएँ आ रही हैं, इतने सारे लोग मर जा रहे हैं, कहाँ ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं? क्यों नहीं बचाते हैं आपके भगवान? कहाँ है आपकी श्रद्धा? कहाँ है वो भगवान आपके? बताइए। हर व्यक्ति को जीवन में सुखी कैसे होना है, इसकी शिक्षा भगवान ने भगवत गीता के अंदर दी है। अगर आप भगवान की बात नहीं माने, अपनी मनमानी करें, आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी बनाई है, इतना सब कुछ कर रहे हो, तो भगवान की बात मानी क्या हमने कुछ? और फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर हम ब्लेम करते हैं भगवान को। पहले कांड करोगे आप, और जब गड़बड़ हो गया फिर ब्लेम कर दो भगवान को। ये कहाँ का न्याय है? तो पहले आप गड़बड़ करोगे, आपका दिमाग खराब है, आपने मर्डर कर दिया, ब्लेम कर दोगे भगवान को। आपका दिमाग खराब है, आपने रेप कर दिया, ब्लेम कर दोगे भगवान को। ये कहाँ का न्याय है? भगवान कहते हैं मैं समदृष्टा हूँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं मैं सबके प्रति समान व्यवहार करता हूँ, मैंने सबको फ्री विल दी है, सबको पावर दी है एक्ट करने की, और सबको बुद्धि भी दिया है, और सबको भगवत गीता भी दिया है कि भगवत गीता पढ़ के कैसे अच्छा इंसान बनना है, कैसे समाज को अच्छा करना है। लेकिन आप भगवान की बात कोई सुनते नहीं है, बात कोई मानते नहीं है, फिर गड़बड़ होता है, फिर ब्लेम भगवान को डाल देते। भगवान के हमारे नौकर हैं क्या? गलती आप करोगे, ब्लेम भगवान पे डालोगे। आप भी धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए, अच्छा रहेगा। क्यों अनुज जी? तो चलेंगे, लड़ाई आपकी चलती रहेगी, तो ये फैसला हम जनता पे डालेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो हम समाप्त करेंगे आज के जो है डिबेट को, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ईयर 2025 उत्साह 2025 में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू अनुज जी। थैंक यू वेरी मच। सभी डिवोटीज का बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, अपने अपने तर्क रखे। हम शान से सबको दिखाएंगे, विश्व भर में क्रांति क्रांति हम फिर से ला